तो ये वीडियो हमारे SC ST OBC के भाइयों के लिए 85% बहुजन समाज के लिए। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और अगर मेरी बात सही लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कई लोगों को बुरा भी लग सकता है और कई लोगों को बुरा लगेगा। आज भारत में जिस तरह SC ST OBC के समाज के साथ कहीं मारपीट की जा रही, कहीं उनके हक अधिकारों को अभी UGC भी लाया, जिसका सोशल मीडिया पर एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया कि ये केवल जनरल कैटेगरी के विरोध में ही आया है, जबकि इन अन्य भक्तों ने उसे अच्छे से पढ़ा भी नहीं। जो UGC बिल था उसकी गाइडलाइन क्लियरली लिखी हुई थी कि किसी भी धर्म, हिंदू मुस्लिम, किसी के साथ भी कोई भेदभाव होता है, जातिगत भेदभाव होता है, धार्मिक भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। जैसे कई बच्चे होते हैं जो उधर से नेपाल तरफ से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, तो वो क्षेत्र जो है चाइना से लगता है, तो उनकी आंखें वगैरह छोटी होती है। तो जो इस कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चे उन्हें उनकी आंखों पर कोई विकलांग है तो उसे लंगड़ा लूला बोलकर इस तरह से उन्हें उनकी रैगिंग करते थे। कोई दलित समाज का बच्चा पहुंच जाता है तो उसे चमार कहकर, या अन्य कई जाति सूचक गालियां हैं उनसे उन्हें परेशान कर दे। तो ये सब बंद करने के लिए ये बिल लाया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर एक विशेष समाज के एक विशेष वर्ग के लोगों ने ऐसा नैरेटिव सेट किया कि ये तो जनरल कैटेगरी के खिलाफ है, जनरल कैटेगरी को पहले से ही इसमें गुनहगार मान लिया जाएगा, और इसलिए इस हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। और आपने देखा भी होगा कि UGC बिल के विरोध में कौन लोग खड़े थे। जिन लोगों को आपने खुद ने वोट देकर सरकार बनाई, वही लोग आपके हक अधिकारों की जब बात आई तो आपके विरोध में खड़े हो गए। तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे SC ST OBC समाज के व्यक्ति भी हैं। वही 85% समाज है जिसने इन्हें सरकार बनाकर दी है, इनके विधायक सांसद बनाकर दिए हैं। तो अगर इसके बाद भी अभी केवल रोक लगी है, आगे भी कोर्ट में सुनवाई होगी, और अगर UGC बिल पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है तो मैं 85% बहुजन से SC ST OBC के समाज के लोगों से कहूंगा कि उस पार्टी के जिसके तत्वाधान में ये सब हो रहा है, उस पार्टी को अगर तुम वोट दोगे तो तुम भी उतने ही गुनहगार हो जितनी वो पार्टी है, जितनी वो समाज के लोग हैं, जितने वो लोग हैं जिन्होंने इस UGC बिल का विरोध किया। क्योंकि विरोध करना और समर्थन करना एक अलग बात हो सकती है, लेकिन मेरे जैसे हजारों लाखों स्टूडेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसे जी रहे हैं। रोहित वेमुला तो आपको याद होगा ही, जिसके साथ जातिगत भेदभाव की इस लेवल का हुआ कि उसे जान से हाथ धोना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी। एक हमारी बहन भी थी पल्लवी, उसे भी जान से हाथ धोना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी। तो इसका कहीं ना कहीं हमारे SC ST समाज के लोग और वो नेता हैं, जो नेता चुनाव के समय तो समाज के नाम पर, जाति के नाम पर वोट लेने आ जाते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरत समाज को पड़ती है, जब उनके हक अधिकारों की बात आती है तो कोई भी नेता खड़ा नहीं आता। अभी BJP में कई SC ST OBC के सैकड़ों विधायक सांसद भरे भरे पड़े हैं, लेकिन कोई भी आपने देखा होगा कि कोई भी विधायक या सांसद सड़कों पर उतरा। किसी ने कहा कि हम UGC का समर्थन करते हैं, किसी ने कहा कि अगर UGC बिल लागू नहीं हुआ तो मैं अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा, मैं अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा। किसी SC ST OBC के विधायक या सांसद ने कहा? नहीं कहा, क्योंकि वो नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें आपके हक अधिकारों से मतलब ही नहीं है, आपके बच्चों से मतलब नहीं है, आपसे मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है अपनी कुर्सी से, अपने घर से, और उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। तो आप सभी से मैं भी फिर से यही कहूंगा कि अगर ये UGC बिल पर रोक लगती है तो अगला चुनाव जो होगा उसमें इसका जवाब राजनीतिक बहिष्कार करके दीजिए। अगर तुम्हारे घर से तुम्हारा खुद का भाई चुनाव में विधायक के लिए खड़ा हो या सांसद के लिए खड़ा हो, लेकिन अगर वो जिस पार्टी से खड़ा होता है, जिस पार्टी की विचारधारा आपने देखी है,
यूजीसी बिल में किस पार्टी की विचारधारा कैसी है और किस पार्टी ने यूजीसी का विरोध किया, तो अगर उस पार्टी से आपके घर से भी कोई खड़ा हो जाए तो उसे भी वोट नहीं देंगे, उसका राजनीतिक रूप से विरोध करेंगे, उसका राजनीतिक रूप से बहिष्कार करेंगे और एससी एसटी के समाज के लोगों को जागरूक करेंगे और सभी को एकजुट कर कर। अभी मैं मध्य प्रदेश से हूं तो मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा। मध्य प्रदेश में 52% ओबीसी समाज है और एससी एसटी को मिलाकर लगभग 85% व्यक्ति होते हैं मध्य प्रदेश में। तो अगर मध्य प्रदेश के जो 85% लोग चाहें तो खुद की पार्टी बना सकते हैं, पार्टी की नहीं कहूंगा, खुद की सरकार बना सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां हैं जो हमारे महापुरुषों के सपनों के लिए काम कर रही हैं। कई ऐसी पार्टियां हैं जो सच में हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, लेकिन इन पार्टियों को हमारा समाज वोट नहीं देता। वोट किसे देता है? अरे वो मेरा भाई ही तो है, कुशवाहा जी हैं, यादव जी हैं, अरे वो मेरा भाई है, मेरे जाति का है, जाटव जी है, मेरे जाति की है। लेकिन ये नहीं देखते कि वो किस पार्टी से है, वो पार्टी की विचारधारा क्या है। क्या जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम्हारे हक अधिकारों के लिए सड़कों पर आने की, तो तब क्या वो पार्टी आएगी सड़कों पर? क्या वो विधायक जो तुम्हारे ही समाज से, यादव जी, कुशवाहा जी, जाटव जी, क्या वो उस समय सड़कों पर आएगा? क्या वो उसके विरोध में अपने पद से इस्तीफा देगा? नहीं देगा। तो यही सोचकर अगला वोट तुम्हें देना है कि कौन तुम्हारा सहयोगी है और कौन तुम्हारा विरोधी है। ये बात केवल यूजीसी के कॉलेज यूनिवर्सिटी में लागू होने की नहीं है। जातिवाद भारत की एक ऐसी समस्या है, भारत को इस तरह से जकड़ कर रखा हुआ है कि ये गांव, शहर, कस्बे कहीं पर भी नहीं छोड़ता इन लोगों को। इस समय जातिवाद जिन लोगों को लगता है कि कम हो चुका है, ये केवल कहने की बात है। मेरी उम्र मात्र 20 साल है, लेकिन मैं अभी भी देखता हूं कि मेरे साथ कई तरह से जातिवाद होता है। अभी इन लोगों का जातिवाद करने का थोड़ा तरीका बदल गया है, ये खुलकर जातिवाद नहीं कर पाते, लेकिन हमें महसूस होता है, हम समझ जाते हैं कि इसकी सोच क्या है और ये इस तरह की जो हरकतें कर रहा है ये किस सोच के हिसाब से कर रहा है। ये खुलकर नहीं करते, लेकिन इनकी दिमाग में, इनकी मानसिकता में, आपने सुना होगा कि मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, तो ये मनुवाद के हिसाब से चलाना चाह रहे हैं सभी लोगों को, सभी एससी एसटी ओबीसी के लोगों को। और कई एससी एसटी ओबीसी के लोग भी हैं जो अभी भी इनकी बातों में लगे हुए हैं, इनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो उन भाइयों से भी कहूंगा कि भाइयों, हाथ जोड़कर निवेदन है, ये सब छोड़िए और समाज को एकजुट कीजिए। वो दिल्ली की गद्दी पर मुझे बस एक ही चीज का इंतजार है, वो है उस दिल्ली की गद्दी पर कोई हमारा महापुरुषों का वंशज, बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार को मानने वाला व्यक्ति जो सच में दिल से मानता हो, वो एक दिन वहां पर जाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठे और भारत को चलाए, भारत को एक ऐसी दिशा दे कि भारत से बेरोजगारी, कुपोषण, अशिक्षा, करप्शन जैसी कई समस्याओं को जड़ से खत्म कर